परिसर में माता महामाया मंदिर के पहले उपाख्यान में हमने दर्शन किए एक ऐसे मंदिर के जो न केवल देवी के प्राकट्य बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने अप्रतिम योगदान के लिए भी जाना जाता है, जो केवल बाबा जालिमगिरी के तप से ही नहीं, स्वातंत्र्य वीरों के रक्त से भी सिंचित है। चाहे वो आप इसी सीकरी खुर्द का विषय हो या अन्यत्र कहीं भी मंदिर का विषय हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी तपोमूर्ति, ब्रह्मनिष्ठ और किसी महापुरुष का योगदान होता है। ऐसे ही इस मंदिर के अंदर भी एक महापुरुष का योगदान रहा और महाराज जी जालिमगिरी जी, जिनके नाम से आत्मा जालिमगिरी नाम से उनको जाना जाता है। महाराज जी ने यहाँ तपस्या की, उनकी कुटी थी ये, अथवा ये जो है घोर जंगल होया करता था कभी इस समय, जिस तरीके से हमने भी सुना है, और लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व का विषय है ये। तब जंगल था। हाँ, तब ये जंगल था। तो महाराज जी की यहाँ कुटिया हुआ करती थी। महाराज जी अपने धूने में धूना लगाकर अपना साधना किया करते थे, और महाराज जी के तपोबल से, तपस्या के बल से ही भगवती ने जो है साक्षात दर्शन दिया, और भगवती जिस आकार में आकृति स्वरूप में विराजमान है यहाँ पे, वो महाराज जी द्वारा ही स्थापित है वो प्रतिमा। यह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सन 1532 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रातः काल 8 बजे विधिवत स्थापित किए गए इस मंदिर परिसर की लंबाई उस समय 210 हाथ और चौड़ाई 76 हाथ थी। लेकिन तब यहाँ संभवतः केवल एक माता महामाया देवी का ही मंदिर था। यह जो तिथि है, यह स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के रूप में इसके भवन निर्माण की तिथि है, मंदिर की स्थापना की नहीं। मंदिर तो यहाँ बहुत पहले ही तपोनिष्ठ बाबा जालिमगिरी जी स्थापित कर चुके थे। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रश्यति, अथवा दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि बड़े से बड़े ज्ञानी का भी चित्त का बलपूर्वक माता हरण कर लेती है। कौन? महामाया। अब ये महामाया भगवती आदि शक्ति भी है। ये महामाया जो 9 स्वरूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद, कात्यायनी और जो है कालरात्रि, महागौरी, नवदुर्गा, उन 9 शक्ति का जो स्वरूप है वो महामाया है। ये महामाया वो भी है कि जिस समय कंस के हाथ में से और आकाश में जो है विराजमान हो गई थी भगवती महामाया के स्वरूप से, और जब उसने उद्घोष किया था, आवाज़ निकाली थी कि कंस जो है तेरी मृत्यु का जो स्वरूप है उसका तो जन्म हो चुका, ये वो भी महामाया है। तो भगवती जो है साक्षात जो भगवान शिव की आदि शक्ति है, विष्णु की भगवती महालक्ष्मी आदि शक्ति है, और जो शारदा आदि शक्ति है, ये सब महामाया ही तो है। लेकिन महामाया का वास्तविक स्वरूप इस सीकरी खुर्द के अंदर विराजमान है। भीतर से ये मंदिर परिसर छोटे बड़े कुल 5 खंडों में विभक्त है। इसमें सबसे पहला खंड तो माता महामाया देवी का है, जो तपोनिष्ठ बाबा जालिमगिरी जी के तप से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुई थी। भौरा या तहखाना, जिसके अंदर क्रांतिकारी छिपे थे, वह इसी मंदिर के नीचे आज भी थोड़ा सा प्रतीक स्वरूप सुरक्षित है। लगभग ये पिछले लगभग 550 वर्ष पुराना हमारा मंदिर है, जहाँ यहाँ पूजा अर्चना होती है। ये हमारा एक बड़ा सिद्धपीठ है, और यहाँ हर चैत्र माह में, जो चैत्र माह के नवरात्र होते हैं, वहाँ पे यहाँ नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। अब दोनों नवरात्रों में भी बड़े मेले का आयोजन होता है, जहाँ पूरे प्रदेश, क्या देश से, हर प्रदेश से, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या कहीं की बात करें, पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु आने के
अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और ऐसा मानना है माता देवी हमारी शेरा वाली माता, हमारी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करने का काम करती है। माता महामाया देवी के सामने एक दूसरे भवन में विराजित हैं मां महाकाली। माता महाकाली की प्रतिष्ठा भी यहाँ बाबा जालिमगिरी जी के समय ही हुई। वास्तव में माता महामाया का तेज अत्यंत प्रखर है, उसे सीधे सह पाना साधारण जन के लिए संभव नहीं है। देखिए, कालका माता जी को महाराज जी ने स्थापित किया था, क्योंकि हाँ, इनके तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता। महामाया के तेज को, महामाया के नेत्रों से जो तेज निकलता है वो उपासक के लिए भी इतना, उसका तेज का इतना बल है कि उपासक की उपासना में भी वो बाध्य है अथवा बाधा उत्पन्न करेगा। तो महाराज जी को ऐसा उल्लेख आया कि महाराज जी को स्वप्न में आया या महाराज जी ने विचार किया कि काली की आत्मा इस तेज को कम करने के लिए भगवती काली की स्थापना सम्मुख होनी चाहिए। इसी भवन की दूसरी ओर शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा का विग्रह प्रतिष्ठित है। यह विग्रह बाबा जालिमगिरी के बाद स्थापित किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में पिछले गेट से सटे सबसे पहले स्थान पर माता बगलामुखी का एक विग्रह स्थापित है। इनके बाद कंठी माता का विग्रह स्थापित है, जिन्हें यहाँ शीतला माता का स्वरूप माना जाता है। फिर संतोषी माता का विग्रह प्रतिष्ठित है। इसके बाद प्रतिष्ठित हैं भैरव बाबा। फिर नाथ पंथ के जाहर वीर जी का स्थान है। इनके बाद हनुमान जी स्थापित हैं। फिर शिव जी परिवार की प्रतिष्ठा की गई है। इसी कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा हॉल जैसा कमरा अंदर जाकर कोने में है। इसमें अभी एक तरफ श्री राम दरबार का चित्र लगा है और दूसरी ओर बालाजी की विग्रह प्रतिष्ठित है। इस कक्ष के सामने दूसरी दिशा में खुले आसमान के नीचे विद्यमान है हवन कुंड। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कभी एक गहरा कुआं हुआ करता था। हवन कुंड के बगल में ही एक छोटे से भवन में प्रतिष्ठित है बांके बिहारी का विग्रह। मतलब जो नवरात्रि वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ पे मेला लगता है। और उस समय से और आज तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। पहले इतना नहीं था, पहले सड़कें भी ऐसी नहीं थी। पहले जब हम आया करते थे खेतों में से तो इतना इतना पानी भरा रहता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पे भी राधा कृष्ण का मंदिर पहले नहीं था, अब यहाँ पे है, तो यहाँ का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। उधर मंदिर के अंदर आते ही बाएं ओर एक चबूतरे पर छोटे छोटे कई स्मारक बनाए गए हैं। इनमें एक विग्रह श्री गुरु गोरखनाथ जी और इस मंदिर के संस्थापक तपोनिष्ठ ब्रह्मलीन बाबा जालिमगिरी जी का है। बाकी उनके बाद के अन्य महंत लोगों के भी विग्रह यहाँ उपस्थित हैं। कि मैंने आज तक मन में जब भी माँ से कुछ मांगा है ना, तो माँ ने दिया है मुझे। ये है, माँ से लगाओ और माँ से प्रेम भी है, मतलब मन से प्यार है माँ से, क्योंकि माँ सुनती है, सच में सुनती है माँ। देखो, ये बोलते हैं कि जब किसी का कोई बेसहारा होता है ना, किसी का सहारा नहीं होता, तो वो सिर्फ भगवान की तरफ ही मुड़ता है ना। तो ये जगत जननी है, ये माँ है और माँ सबकी होती है, वो सबकी सुनती है। सिर्फ जिसका मन दुखी होगा और जो जग से हारा हुआ होगा वो माँ के दर पे आता जरूर है, वो बुलाती जरूर है। वैसे तो इस मंदिर में सभी पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं, लेकिन वर्ष के दोनों नवरात्रों के दौरान यहाँ की छटा निराली होती है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और पूरे 9 दिनों तक लगातार मेला चलता है। उस मेले में आसपास ही नहीं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। बहुत अच्छा से एक फीलिंग आती है यहाँ पे कि सब कुछ छोड़ के आप गृहस्थ को यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है दिल को। मैं तो कहता हूँ किसी के थ्रू भी इस मंदिर की अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही है, माता रानी भागे चले आओ, बुला रही है आपको। जय माता दी।